अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वन वे एनोवा के बारे में बताऊंगा कि आप अपने डाटा को कैसे वन वे एनोवा के ज़रिए एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स 8.1 वर्जन है इसका। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स हो मेरी वेबसाइट के बारे में, मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो के बारे में आपको मिलती रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि वन वे एनोवा होता क्या है, कि किस लिए हम वन वे एनोवा यूज़ करते हैं और किस डाटे पर वन वे एनोवा हम लगा सकते हैं। तो वन वे एनोवा हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारी ट्रीटमेंट है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें हमने कंपैरिजन देखना है कि इनमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस क्या है। और ट्रीटमेंट के दरमियान में कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है, उसको मालूम करने के लिए हम वन वे एनोवा लगाते हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखें कि हमेशा उस डाटे पर वन वे एनोवा लगता है जिसमें फैक्टर यानी एक हो आपका। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 4 ट्रीटमेंट आपकी है, ठीक है, ये एक फैक्टर है आपका ट्रीटमेंट, तो इस पे यानी हमेशा वन वे एनोवा लगेगा। अगर आपके पास फैक्टर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हो गया, यानी आपका ट्रीटमेंट भी है, टेम्परेचर का इफेक्ट भी है, तो ये अब 2 फैक्टर हो गया, ठीक है, या स्टोरेज का फैक्टर तो 2 फैक्टर हो गया। तो वहाँ पे यानी फैक्टोरियल डिज़ाइन लगता है, या 2 वे एनोवा हम यूज़ करते हैं। लेकिन फर्स्ट यानी आपको मैं वन वे एनोवा के बारे में बताऊँगा, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा 2 वे एनोवा पे। तो अभी यहाँ पे फिलहाल हम वन वे एनोवा की बात करते हैं कि वन वे एनोवा उस जगह लगता है जहाँ पे सिंपल हमारे पास एक फैक्टर हो, यानी यहाँ पे जैसे ट्रीटमेंट्स हो कि एक फैक्टर का हमने इफेक्ट चेक करना हो, तो वहाँ पे हम वन वे एनोवा यूज़ करते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपको स्टैट लगाते हुए और समझने में यानी स्टैट को आसानी हो। एक होते हैं स्टैट के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो आप स्टडी करने हैं आपने। फॉर एग्जांपल मैं फूड साइंटिस्ट हूँ, जैसे हम फूड के अंदर, जूसेस के अंदर एसिडिटी मेजर करते हैं और विटामिन सी भी मेजर करते हैं, तो यानी ये हमारे पैरामीटर्स है, यानी ये डिपेंड करते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमारी ट्रीटमेंट्स होती है कि जो हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स उसको दी है अपने सैंपल को, तो वो ट्रीटमेंट्स होती है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते, जो आपने सेट कर दिया एक दफ़ा ये वैसे ही रहेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें यानी जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे ही वो ट्रीटमेंट चेंज होगी तो इन डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट हो सकता है, या तो ये बढ़ सकती है इनकी वैल्यू एसिडिटी, जैसे विटामिन सी लिखा हुआ है, या फिर कम हो सकती है। और इसमें एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ मैं यहाँ पे कि जब भी हम स्टैट लगाते हैं तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमारा जो अनोवा टेबल है क्या शो कर रहा है। तो वहाँ पे एक अनोवा टेबल के अंदर पी वैल्यू होती है, उससे हम जज कर सकते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट्स के अंदर कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है P इज़ लेस देन इक्वल टू 0.05 से अगर तो P की वैल्यू 0.05 से कम है या इसके इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब है कि मोर डिफरेंस है हमारे ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। और हाईली सिग्निफिकेंट क्या होता है कि हमारी अगर P की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0.01 है, तो इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंस, हमारी ट्रीटमेंट के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहते हैं हम हाईली सिग्निफिकेंट। यानी P की वैल्यू अगर हमारी 0.01 से कम है या इक्विवेलेंट है 0.01 के, तो इसका मतलब है कि हमारे ट्रीटमेंट के बीच में हाईली यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है कि जब P वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 हो, तो इसका मतलब है कि हमारे ट्रीटमेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स के अंदर लिख कर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैंने डाटा कैसे प्रिपेयर करना है एक्सेल के अंदर वन वे एनोवा लगाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट मैंने दी हुई है, फॉर एग्जांपल मेरी ट्रीटमेंट 3 है, ये मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ। आपकी ट्रीटमेंट 4 भी हो सकती है, आपकी ट्रीटमेंट 5 भी हो सकती है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे 3 है और रेप्लिकेशन 3 है। स्टैट के अंदर ये चीज़ याद रखें कि जब भी आपने किसी डाटा पर स्टैट लगानी है तो हर ट्रीटमेंट की 3 रेप्लिकेशन आपके पास यानी 3 रीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप स्टैट लगा सकते हैं। या सॉफ्टवेयर यानी 3 रीडिंग हर ट्रीटमेंट की 3 यानी रेप्लिकेशन को एक्सेप्ट करता है। अगर आपकी 2 रेप्लिकेशन है तो स्टैट का सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इससे ध्यान में रखें कि हमेशा हर ट्रीटमेंट की आपके पास 3 रीडिंग्स हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट 3 ट्रीटमेंट है, तो अब यानी इसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि मेरी यानी जो एक्सेल में मैं डाटा तैयार करूँगा तो वो सही बना या नहीं बना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट और रेप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 9 आपका आंसर आया। इसका मतलब है कि 9 रोज आपकी एक्सेल शीट में बनेगी
जिसमें आपका डाटा मैनेज होगा, तो उसका मतलब है आपका डाटा सही है। जैसे मैंने ये इनसे एग्जांपल दी हुई आप देख रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट्स है, रेप्लिकेशंस है और एसिडिटी, ऐसे ही आपने यानी एक्सेल के अंदर लिख लेना। और रेप्लिकेशन 3 है, पहले ट्रीटमेंट की मैंने 111, ये पहली ट्रीटमेंट है और इसकी 3 रेप्लिकेशन 1 2 3, और इसके आगे रीडिंग लिख दी है मैंने। ऐसे दूसरी ट्रीटमेंट है, इसकी भी 1 2 3 3 रेप्लिकेशन है, और ऐसे तीसरी ट्रीटमेंट है 1 2 3 3 3 3, तो इसकी 1 2 3 रेप्लिकेशन है। आप देख सकते हैं कि पहला जो रो है वो तो यानी हेडिंग्स के अंदर आ रही है, बाकी अगर हम गिने तो हमारी 9 रोज बनती है। ठीक है, तो अगर हमारी 9 रोज बन रही है वन वे नोवा के लिए इतनी ट्रीटमेंट के साथ, 3 ट्रीटमेंट के साथ, इसका मतलब है हमारा जो एक्सेल में डाटा बना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक्सेल में ताकि आपको इधर से क्लियर हो जाए। ये मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है, ये जैसे मैंने एक्सेल बनाया, ठीक है, तो ये डाटा मैंने एंटर किया हुआ है। तो अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि अब स्टैट के सॉफ्टवेयर के अंदर ये डाटा आप कैसे यानी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर ना ये लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है इंशाल्लाह। वहाँ से अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स के अंदर लिख कर मेरे से यानी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक दिया हुआ है मैंने ना, तो वहाँ से ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन किया, ये आपके सामने ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जो एक्सेल में डाटा तैयार किया वहाँ से डाटा को कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी किया डाटा और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये पेस्ट हो गया। अभी जो मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई थी ये ऊपर आ गई है, ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन, एसिडिटी और विटामिन सी। एसिडिटी और विटामिन सी मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है और ट्रीटमेंट मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, अब वन वे नोवा कैसे लगाना है आपने, तो सबसे पहले ये ऊपर एक दिया हुआ ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स, तो इस पे जाना है आपने। उसके बाद लीनियर मॉडल के अंदर जाना है और उसके बाद आपने जाना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसके बाद CRD कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। ठीक है, इसका मतलब है वन वे नोवा। ठीक है, ये आप प्रतीक देख ले। सबसे पहले आपने इसके अंदर जाना है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाना है, उसके बाद जाना है आपने लीनियर मॉडल के अंदर, उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर जाना है और कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, CRD जो बड़ा फेमस है CRD के नाम से, इसका मतलब वन वे नोवा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो खुलेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि जो डिपेंड कर रहे होते हैं, तो आपका जो एसिडिटी है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका विटामिन सी है ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और आपकी ट्रीटमेंट कौन सी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये इस खाने में आ जाएगा और बाकी जो 2 पैरामीटर्स थे डिपेंडेंट वो ऊपर वाले, और एप्लीकेशन को आपने यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद आपने ओके करना है। ये मैंने ओके किया तो ये नोवा टेबल आपके सामने आ गया। अब यहाँ से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप जैसे एसिडिटी के लिए जो P वैल्यू है मेरी 1 से ज़्यादा आ रही है, यानी 1 आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा है ना। मैं आपको दोबारा यानी स्लाइड में दिखा के एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया कि ये क्या चीज़ थी, मैंने बताया था कि अगर P की वैल्यू लेस देन या इज इक्वल टू 0.05 हो तो डिफरेंस है ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन जो हमारी एसिडिटी की वैल्यू आ रही है वो हमारी P यानी 0.05 से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि एसिडिटी के लिहाज से जो हमारी ट्रीटमेंट वो नॉन सिग्निफिकेंट है, कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये 0.01 से बहुत ज़्यादा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें एसिडिटी के लिहाज से। लेकिन जब हम विटामिन सी की बात करते हैं तो आप देखें इसमें 0.000, तो क्या शो कर रहा है कि हमारी जो वैल्यू है P वैल्यू यहाँ पे 0.05 से कम है, बल्कि 0.01 से भी कम है। तो उसका मतलब है कि हमारी ट्रीटमेंट विटामिन सी जो हमारा पैरामीटर है जिसमें जो ट्रीटमेंट हमने यूज़ की वो आप इसमें हाईली सिग्निफिकेंट है। अब मैं इस पर LSD लगाता हूँ, ये तो नोवा टेबल हो गया, इसको आप एज सच कॉपी कर ले, ये टेबल और वर्ड के अंदर पेस्ट कर ले। यहाँ से कॉपी करेंगे और ऐसे मैं करके आपको दिखा देता हूँ पेस्ट, ताकि आपके लिए मसला ना हो बाद में। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, तो ये डाटा जो हम थीसिस में यानी नोवा टेबल लेते हैं ये सारा यानी ऊपर यानी आपके सामने आ जाएगा। आप यूँ नोवा टेबल यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये आपके सामने मैंने वर्ड में कॉपी कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि मैंने वर्ड में कॉपी कर लिया ये। ठीक है, तो अब आपने यानी LSD निकालनी है, जो अल्फ़ाबेटिकली आप डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट में जाए और मल्टीपल कंपैरिजन पे क्लिक करें और ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन्स इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे LSD सेलेक्ट करें और अल्फा हमारा 0.05
कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल है, तो यहाँ पे ये आपने ऐसा रहने देना। उसके बाद ओके करना है। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली अब ट्रीटमेंट के बीच में हमें डिफरेंस बता रहा है। फॉर एग्जांपल एसिडिटी की अगर बात करते हैं तो ये तीनों ट्रीटमेंट है, तीनों का अल्फ़ाबेट सेम है। जब अल्फ़ाबेट सेम हो तो उसका मतलब है कि हमारे तीनों ट्रीटमेंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमारे तीनों ट्रीटमेंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे यानी अगर विटामिन सी की बात करें, जैसे इसमें लिखा हुआ देयर आर नो सिग्निफिकेंट पेयर वाइज डिफरेंसेस अमंग द मीन्स, यानी जो मीन्स है ट्रीटमेंट्स है इनके आप इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप विटामिन सी की बात करें तो तीनों ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट डिफरेंट है ABC। जैसे ये लिखा था ऑल थ्री मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो यूँ इस तरह वन वे नोवा इसको भी ऐसा अच्छा कॉपी कर ले और वर्ड के अंदर पेस्ट कर दे। इसमें मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इससे आप बाद में टेबल बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये वन वे नोवा के बारे में बताया। तो बड़ा आसान है ये वन वे नोवा लगाना। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर नेक्स्ट टाइम अपने डाटा पे खुद यानी वन वे नोवा लगाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, तो आप कमेंट्स के अंदर लिख कर मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये हमेशा याद रखें कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियो आपको मिलते रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।